रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं साकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा मेरे अधूरे कारनां सभी इधर कर दे तो पूरे आज सारी जलता हर एक पल भला हो है गणराय भबकता दिया है बुझने लगा हौसला कदम रुक न जाए कहीं झुक न जाए ये सर जो कभी ना झुका क्या मैच था ना, मुझे पता नहीं था सेमीफाइनल में जीतना इतना इजी होगा। ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल टीम क्रिकेट खेल रही हो। फील्डिंग कम और बॉल को बाउंड्री के बाहर किक ज्यादा कर रहे थे। देखना,
इस साल फाइनल्स में भी हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन फाइनल में तो जो टीम है उनसे हम 2 बार हार चुके हैं। ऐसा टप ओके, वो इसलिए क्योंकि तब हमारा कैप्टन सूरज नहीं था। और देखना, इस बार साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट तो हमारी टीम ही आएगी। और जो टीम फर्स्ट आएगी वो टीम जाएगी इंटर स्कूल साइंस फेयर। एग्जैक्टली, बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन साइंस। बट मेघा, जनित, सूरज, मेरा एक डाउट है। देखना फिर से कुछ नेगेटिव बोलेगा। बको, क्या डाउट है आपका राहुल? ये साइंस फेयर में तो सारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं और वो भी बहुत सारी प्रिपरेशन के साथ। उन सब के बीच हमारी टीम कैसे? देखा, मैंने कहा था ना कुछ नेगेटिव ही बोलेगा। मेरा नाम राहुल नहीं, नेगेटिव ही होना चाहिए था। अरे पर अभी तक तो हमारा कोई टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है और 2 दिन में तो सबमिशन है और फाइनल भी। टाइम कब मिलेगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने और सूरज ने मिलकर इस बार का टॉपिक सोच लिया है। ऐसा टॉपिक जिस पर प्रोजेक्ट बनाते ही सारी टीचर्स की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ऐसा क्या है? इंडियन स्पेस प्रोग्राम हिस्ट्री। क्या? इंडियन स्पेस प्रोग्राम हिस्ट्री? पूरी की पूरी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री? यू गाइज आर राइट। मैं नेगेटिव ही हूँ, लेकिन तुम लोग तो लुनेटिक हो। 2 दिन में पूरे इंडियन स्पेस हिस्ट्री के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे? यार ये सही कह रहा है, बस 2 दिन है, कैसे करेंगे? वुड यू प्लीज डू दी ऑनर्स? श्योर। तो प्लान ये है कि मेरे मॉम डैड गए हैं आउट ऑफ टाउन, सिर्फ दादाजी घर पर है, तो हम सब जाएंगे मेरे घर और देखेंगे नेटफ्लिक्स। क्या? नेटफ्लिक्स? तो प्रोजेक्ट कौन करेगा? हाँ, चैट जीपीटी। नहीं 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 नहीं, ये तो चीटिंग होगी और अगर पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, मैंने सारा रिसर्च कर लिया है। कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे प्रोजेक्ट को प्लेजरिज्म फ्री बनाना है, कैसे रिफ्रेश करना है। इन शॉर्ट सब मिलाकर भी मैक्स 1 आवर का काम है। एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट खत्म करते ही शाम को फाइनल्स की प्रैक्टिस। अरे पर अरे चुप, नेगेटिव कही के। कुछ भी हो जाए, इस साल का इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट और इंटर स्कूल साइंस फेयर दोनों हम ही जीतेंगे। ओहो, आओ आओ, आगे मेरे जीनियसेस। जीनियसेस? कौन? हमारी बात कर रहे हैं। तो कैसा गया तुम्हारा मैच? इजी पीजी दादाजी। वाह वाह, और ये सूरज बता रहा था कि ये साइंस फेयर भी आ रहा है। हाउस द जोश फॉर दैट? ऑल गुड दादाजी, आज उसी की तैयारी के लिए हम सब यहाँ मिले हैं। बढ़िया। तो क्या टॉपिक फाइनलाइज किया है तुम लोगों ने? इंडियन स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री। अरे वाह, फिर तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मेरे पास इंडियन स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड काफी सारे बुक्स हैं। दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। बुक्स? लेकिन बुक्स का क्या करेंगे? शट अप। अरे कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट नहीं बस दिखावा है। अरे दादाजी, हम लोग तो वो क्या इंटरनेट? नहीं नहीं दादाजी, इंटरनेट नहीं। राहुल कह रहा था कि हम लोग इंटरनली डिस्कस करेंगे कि किसने क्या क्या पढ़ा है और फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, यही कह रहा था ना राहुल? राइट राहुल? राइट। करो करो, इंटरनली डिस्कस कर लो, बट इफ यू नीड माई हेल्प तो बताना। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेमनेड बना के लाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि आज तो पकड़े जाएंगे। डर गया था, हमें भी डरा दिया था। गाइस, आई नो ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करेगा। आई थिंक दादाजी इज राइट। प्रोजेक्ट के लिए उसके बारे में अच्छे से समझना जरूरी है। क्या यार मेघा, अब तू भी साइड चेंज कर रही है। वैसे प्रोजेक्ट की तो बात है, फटाफट करके क्रिकेट प्रैक्टिस पे चलते हैं ना। एग्जैक्टली, प्लान चेंज नहीं करते और फिर जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो एक बार पढ़ लेंगे ना तो समझ आ जाएगा। चलो, रेडी गाइस? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है पर डर भी लग रहा है। अरे चुप नेगेटिव। Okay guys, here it is. Chat GPT. Write me a school project about Indian space program history. इन डिटेल। हाँ, in detail. And the most unique way possible. And don't get caught. And keep it plagiarism free. Enter. अरे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना। अरे फिर शाम की मैच प्रैक्टिस मिस हो जाएगी। मेघा, तुम्हारे घर चल सकते हैं ना? हाँ, जा तो सकते हैं,
बट हाँ तो चलो चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे हम मेघा के घर जा रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, चलो। हाँ, यहाँ पे वो इंटर बिना इंटरप्शन के कर पाएंगे। बिना इंटरप्शन के कर पाओगे या इंटरनेट के बिना नहीं कर पाओगे? इंटरप्ट तो तुम कर रहे हो अपने ग्रोथ को, और अगर ऐसे बिना समझे प्रोजेक्ट करके फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? बच्चों, लाइफ में कभी भी सिर्फ सक्सेस बेस्ड काम नहीं करना चाहिए, बट फेलियर प्रूफ काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सक्सेस बेस्ड काम में शॉर्टकट्स हो सकते हैं, बट फेलियर प्रूफ वर्क डिमांड्स एफर्ट्स एंड डेडिकेशन एंड ऑल्सो ऑफर्स लर्निंग्स। सॉरी दादाजी। आई प्रॉमिस, हम कभी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। हाँ, और फेलियर प्रूफ बनने के लिए मेहनत करेंगे। ताकि चाहे हम फर्स्ट ना आए, लेकिन हमने हमारे फेलियर से कुछ तो सीखा। और सूरज, तुम? आई एग्री दादू, बट मुझे बुक्स पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है। आई एम मोर ऑफ अ पॉडकास्ट गाय, यू नो। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व कर देता हूँ। चलो आज दादू कहानी सुनाएंगे। कहानी? हाँ, कहानी फिक्शनल है, पर आई प्रॉमिस खत्म होते होते इंडियन स्पेस प्रोग्राम की रियल हिस्ट्री तुम सबको पता चल जाएगी। परफेक्ट। तो बताओ, तुम लोगों को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या पता है? चंद्रयान 3 कुछ मंथ्स पहले ही मून पर लैंड हुआ ना, वो इंस्टाग्राम पर बता रहे थे। समझ गया। चलो चंद्रयान 3 से बहुत पहले शुरू करते हैं, 1991 में। 91? तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। एग्जैक्टली 1991। रामगढ़ नाम के एक गांव में एक लड़की है, हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट। दादू, प्रोटैगनिस्ट मतलब किसी भी कहानी का मेन कैरेक्टर। ओ, मतलब हीरो। क्यों? हीरोइन भी तो हो सकती है। हाँ, पर वो मेन थोड़ी होगी। बिल्कुल गलत। देखो, हीरो या हीरोइन वो होते हैं जो उड़कर आते हैं और अकेले 50 लोगों की जान बचाते हैं, या फिर अकेले 20 गुंडों को मारते हैं, और हमेशा किसी सही बात के लिए लड़ते हैं। और प्रोटैगनिस्ट वो होते हैं जिसके बारे में ये कहानी होती है। वो सही गलत हर कदम उठाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, और कभी कभी एंड में हीरो या हीरोइन बनते हैं। पर शुरू एक नॉर्मल इंसान की ही तरह करते हैं, हमारे आसपास लोगों की तरह। तो अब हमारी कहानी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो हीरो या हीरोइन है या नहीं, ये तुम सब मुझे बताना। ओके। तो साल है 1991। रामगढ़ नाम के एक गांव में हमारी प्रोटैगनिस्ट रहती थी। नाम है उसका आर्या। तुम्हारी तरह स्कूल में पढ़ती है, राहुल की तरह इनोसेंट है, सूरज की तरह डेडिकेटेड, और मेघा की तरह साइंस में उसकी बड़ी दिलचस्पी है, और मेरी तरह? और जनित की तरह रोज स्कूल की रिसेस में कोई न कोई बदमाशी करती रहती है। राजू, जाकर वो फुटबॉल में हवा भरने वाला पंप ले आ। मैं नहीं जा रहा। अगर राठौर सर को पता चला कि तेरे एक्सपेरिमेंट में मैं भी तेरे साथ था, तो आज तेरे साथ साथ मुझे भी पनिश करेंगे। पर तू कर क्या रही है, ये तो बता। रॉकेट बना रही हूँ। क्या? अरे यार आर्या, वो राठौर सच में पनिश करेगा यार, रहने देते हैं ना। अरे कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। ये ले तेरा पंप। अब मजा आएगा ना। अब देख कैसे उड़ान भरता है मेरा रॉकेट। ये सब क्या कर रहे हो आर्या? कुछ दिन पहले सोडा से बॉम्ब बनाया था तुमने, और फिर ये बच्चों को आलू से बल्ब चलाना सिखा रही थी। अरे, और अब ये सीधा रॉकेट। देखो, ऐसा ही चलता रहा ना तो स्कूल से निकाली जाओगी। देखो आर्या, यू आर अ गुड गर्ल। तुम्हारे पिताजी के बाद से तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है, क्यों करती हो ऐसा? राठौर सर, माँ की सेहत का ख्याल मैं रख लूँगी। और रही बात मेरी, आई नो आई एम अ गुड गर्ल, पर मैं तो बेस्ट बनने की तैयारी कर रही हूँ। मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताबें कर
सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो मेरी शेर बनो, डरोगे तो ठीक ना मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे ना बाप से तुम खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भीड़ लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भीड़ लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ढूंढा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे ना बाप से तुम खेलोगे, कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हॉस्पिटल ले गए हैं। आ गई मेरी बच्ची। माँ चल बता आज क्या उधर मचाया। माँ तू सब ठीक हो जाएगा। अगर तू बताएगी कि क्या किया आज तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। पता है बचपन में जब तू स्कूल जाती थी तो मेरा दिन इसी आस में निकलता था कि तू आकर बताएगी कि तूने क्या किया, क्या नया सीख के आई, अपने सर मैडम को क्या सिखाया। वो चाहे तुझे कितना भी डांट ले पर वो भी जानते हैं कि तू सबसे अलग है। नहीं होना मुझे अलग, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मुझे तू ही चाहिए। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, तू नहीं जानती मुझे कितनी खुशी होती है जब तेरे स्कूल वाले वो राठौड़ सर, गांव के लोग मुझे कहते हैं कि मीरा तेरी बेटी तो पूरे देश का, पूरे जिले का, पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। बहुत खुशी होती है। और अगर तेरे पापा होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। पापा बहुत खुशी होती उन्हें। काश वो देख पाते कि तू बिल्कुल उन्हीं पर गई है। वो भी रोज आकर बताते थे कि आज रॉकेट के सेफ्टी सिस्टम में ये फॉल्ट निकला, आज लॉन्च व्हीकल का ये पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज माँ रॉकेट, पापा तो झूठ ही कहती रही तुझसे, हमेशा बस झूठ ही कहती रही कि खेत में काम करते हुए तेरे पापा को शौक लगा और वे नहीं रहे। डरती रही कि सच बोलूँगी तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। बहुत कोशिश की कि तेरी आंखें ज़मीन पर ही रहे, पर ये नहीं समझ पाई कि तेरी आंखें कहीं भी हो, दिल तो तेरा ऊपर उड़ान ही भर रहा है, बिल्कुल तेरे पापा की तरह। तेरे पापा इसरो में थे आर्या। इसरो? माँ मैं? पापा मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। माँ डॉक्टर डॉक्टर। बेटा स्कूल के पीछे पापा की आखिरी निशानी राठौड़ सर को।
गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। ओह नो, हर मदर पास्ट अवे। हाँ, और वो उन्हें अपना रॉकेट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में भी नहीं बता पाई। और उसके डैड इसरो में है। और वो आखिरी निशानी, वो क्या है? हाँ दादू, और वो राठौर सर के बारे में भी कुछ कह रही थी ना। आर्या के लिए सैड तो फील हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस फिक्शनल कहानी को भी तुम इतने ध्यान से सुन रहे हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये सब तो फिक्शनल है। इसका मतलब ये सब कभी हुआ ही नहीं। वेल, डिपेंड करता है। मतलब ये कि फिक्शन भी बहुत सारे लोगों की रियल लाइफ से ही तो आता है। मतलब ये कि ये सारे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, प्रोफेशनल्स, हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल वक्त जरूर देखते हैं, बट इस एडवर्सिटी से ही तो इन्वेंशन का जन्म होता है। तो चाहे कितने भी मुश्किल वक्त आ जाए, हमेशा याद रखना कि देयर इज ऑलवेज अ विंडो। और ऐसे ही एक विंडो टू द पास्ट है आर्या के पापा की आखिरी निशानी। मतलब ये कि अब टाइम है फिक्शन के साथ साथ फैक्ट समझने का। मुझे माफ कर देना आर्या बेटा, तुम्हारी माँ ने इतने सालों तक तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि वो डरती थी कि जैसे तुम्हारे पापा गए और फिर वो लौटे ही नहीं, ठीक वैसे ही उनकी बेटी भी उन्हें छोड़कर कहीं दूर ना चली जाए। और मैंने भी उनका साथ दिया इस बात को छुपा के रखने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे, वो मेरा दोस्त भी था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था राज। लेकिन मैं ये भूल गया कि मोर के अंडों को रंगना नहीं पड़ता। क्या पापा भी ऐसे? बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, हर रोज स्कूल में उधम मचाते थे। वो सब कुछ जानना चाहता था, समझना चाहता था। हम सब बहुत रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी किसी की नहीं सुनता था। मैं उसे कभी नहीं रोक पाया, जैसे मैं तुम्हें नहीं रोक पाता। हम सब बहुत सेल्फिश होते हैं आर्या। कभी कभी हम टैलेंट को रोक लेना चाहते हैं अपने पास, पर अब नहीं। अब तुम उड़ान भरोगे। ये क्या है? लोगों के लिए ये बस एक वैन है जो सालों से गांव के एक कोने में बस धूल खा रही है, पर तुम्हारे पापा के लिए ये उनकी सबसे मनपसंद जगह है। वो जब भी छुट्टियों में यहाँ आते थे तो उस वैन में बैठकर घंटों तक काम करते थे। और अब ये तुम्हारी विरासत है, तुम्हारे बीते हुए कल से मिली विरासत, तुम्हारे आने वाले कल के लिए। जाओ अपने पापा से मिल लो। आर्या, क्या हुआ मेरी आर्या को? क्यों रो रही हो? अरे मेरी आर्या, चलो अब रोना बंद करो। अब तो आर्या बड़ी हो गई है ना, 5 साल की हो गई है। मम्मी बता रही थी तुम रात को डर जाती हो तो रोने लगती हो। काश मैं भी वहाँ होता तो तुम्हें सुलाने के लिए कहानी सुनाता, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ। तो मैंने खास तुम्हारे लिए एक रिकॉर्डर खरीदा है, ताकि जब जब तुमसे दूर रहूं तो तुम्हारे लिए इसमें कहानी रिकॉर्ड कर सकूं।
अभी ये बस कुछ कुछ बातें लगेगी, लेकिन फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी समझने लगोगी और फिर हम साथ बैठकर इसे सुनेंगे। अब तुम जानना चाहो कि पापा क्या करते हैं? तुम्हारे पापा रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट? क्यों, सरप्राइज हो गई ना? हाँ, रॉकेट, ताकि बहुत सारे साइंटिस्ट और स्पेस रिसर्चर्स दूर ऊपर ब्रह्मांड में जा पाए। फिर तुम पूछोगी कि पापा इतनी दूर जाना ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे मानव भविष्य से जुड़े कई सवाल के जवाब वहाँ मिलते हैं। देखना, एक समय आएगा जब हम दूर दूर लोगों से सिर्फ एक बटन दबाकर तुरंत बात कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, मौसम की पूर्व जानकारी मिलेगी, किसी भी नए इन्वेंशन की जानकारी या कोई भी न्यूज़ तुरंत दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाई जाएगी। और ये सब होगा रॉकेट की मदद से। पापा? पापा कहाँ चले गए? पापा? पता है आज पापा कहाँ है? पापा बेंगलोर में है और रॉकेट को पहली बार लिक्विड फ्यूल से चलाने की रिसर्च पर काम कर रहे हैं। अब तुम पूछोगे तो पापा अब तक रॉकेट कैसे चलते थे? आज तक रॉकेट सॉलिड फ्यूल पर चलते आ रहे थे। चलो आज तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ, सुनोगी? ये है इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी। साल था 1963। पापा तब थुम्बा में थे, केरला में। मैं वहाँ सर विक्रम साराभाई की टीम में इंडिया के पहले साउंडिंग रॉकेट पर काम कर रहा था। उन दिनों भारत के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। कुछ तस्वीरें भी थी जो अखबारों ने छापी थी, जहां हम रॉकेट और दूसरे पार्ट्स को साइकिल के पीछे या बैलगाड़ी में लाद कर ले जा रहे थे। विदेशी लोग हम पर बहुत हंसते थे। देखते ही देखते हमने रॉकेट बना तो दिया, पर फिर लॉन्च का दिन आया। सारी दुनिया की नजरें हम पर थी। विक्रम सर, द मीडिया इज हियर। वो लॉन्च के पहले आपके साथ बात करना चाहते हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूँ। व्हाट्स द स्टेटस बॉयज? कलाम सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। प्रपोल्सन सिस्टम चेक डन। राज सर, फ्यूल गेज और एल्टीट्यूड कंट्रोल में भी एवरीथिंग लुक्स गुड। एक्सीलेंट। कीप चेकिंग एवरी 20 minutes and keep me updated. Nothing can go wrong today. Nothing must go wrong today. आज इंडिया का पहला साउंड रॉकेट लॉन्च है और अगर ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया तो आगे चलकर इंडिया भी अपने सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएगा। और आज हमें ये चांस मिला है कि हम उस इंडियन स्पेस प्रोग्राम की नींव रखें। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस बॉयज, लेट्स डू दिस। यस सर। सर, आज भारत विश्व के स्पेस हिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर लिखने जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी आशा है कि ये चैप्टर बस एक शुरुआत हो और आने वाले कई चैप्टर्स का बस एक छोटा सा एग्जाम्पल बने। सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया भी किसी दिन आउटर स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज पाएगा? जी बिल्कुल। और आज हमारा ये रॉकेट उसी की गवाही देगा कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के एरियाज में लीड कर रहा होगा। Do you really think, Mr. Sarabhai, that a rocket with parts borrowed from different countries in the world and assembled on cycles and bullock carts will really work? I trust my countryman to work. The rocket is just a byproduct of it. What happened, sir? Any problem? Boys, I have a good news and a bad news. पूरी दुनिया आज हमारे लॉन्च पर नजर लगाकर बैठी है। वो लोग भी जो हमारे बारे में बातें करते थे कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च एक बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है, वो भी आज हमसे नजर नहीं हटा पा रहे। वेल, दैट्स अ गुड न्यूज। द बैड न्यूज दो इज कि शायद उनकी कहीं बातें सच हो। इट्स 45 minutes टू द लॉन्च एंड हमारा हाइड्रोलिक क्रेन लीक कर रहा है। वी हैव अ बिग प्रॉब्लम एट आवर हैंड्स। मेक इट 2। अरे होगी सर, होगी सर। मैं अभी लॉन्च स्टेशन से आ रहा हूँ और मुझे पता चला है कि रिमोट सिस्टम भी मेल फंक्शन कर रहे हैं।
भूमि, मुझे नहीं लग रहा था तुम आओगे। कैसे नहीं आता? इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च हो रहा है। आई ऑट टू बी हियर। बट आई थिंक हमें लॉन्च कैंसिल करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। मैंने ही कुछ ज़्यादा पैशनेट होकर ये सब इतनी जल्दी जल्दी में करवाया एंड दिस इज़ द रिजल्ट। ओह कम ऑन सारा भाई, डोंट गिव मी द सेम ओल्ड स्कूल इंडियन रिएक्शन। काम करते रहो, रिजल्ट डोंट रियली मैटर। ऑनेस्ट बनना, अग्रेसिव नहीं होना। कैसे चलेगा ऐसे? बट होमी, ये एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। ये अपनी गलती मानकर उसे एक्सेप्ट करने का, उसे ओन करने का टाइम है। मैं जा रहा हूँ मीडिया को बताने कि आज लॉन्च नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हार मान लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन लोगों को विक्रम, ये तुम्हारी टीम है। इन यंग ब्रेन्स के साथ और बहुत सारी जिद के साथ तुमने इतने शॉर्ट पीरियड में ये पॉसिबल किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें यहाँ तक लाए हो तो यहाँ से आगे तुम ही ले जाओगे। ट्रस्ट देम, कोई तो तरीका होगा। एक्चुअली सर, एक तरीका है। अगर हम पूरा लॉन्च मैन्युअली कंडक्ट करें तो आई थिंक वी कैन पुल इट ऑफ, बट इट्स टू डेंजरस। चलो मेरी पेप टॉक का जरा तो फायदा हुआ। कम से कम इम्पॉसिबल से टू डेंजरस तक तो हम आ गए। आई एम श्योर यू एंड योर बॉयज विल फिगर इट आउट सारा भाई। बाबा सर, रॉकेट लॉन्च ऑलरेडी 2 घंटे डिले हो चुका है। क्या आज हम लॉन्च देख भी पाएंगे? काम डाउन। अक्सर बड़े बड़े शोज में थोड़ा बहुत डिले तो होता ही है, और बात जब इतने बड़े शो की हो तो थोड़ा इंतजार तो ऑडियंस को करना ही चाहिए। Is it just a delay or a complete cancellation, Mr. Baba? Well, what's your name, young man? Mark. Mark, here is a little piece of advice for you. Never cancel out on us Indians. It just helps us to come back even stronger. On thermometers, 2,000 surrounding us. Travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up 'cause ominous vibes and I get synonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger. 'Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Hey, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it no matter how dark it is. I'm insane, but on my toes. I can keep the world balanced on my nose. I had a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I sound lazy, just ignore my tone. 'Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Don't be a stranger. What's up, danger? Blindfold on. Mama always asking where did I go wrong. What's up, danger? What's up, danger? Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't done wrong. Come on, what's up, danger? Don't be a stranger. I like it when trouble brews, I won't dare change. I like it when there's turbulence on my airplanes. I like it when I sense things that I can't see yet. Swimming with sharks when they ain't feed yet. 'Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge just like you. Ay, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it no matter how dark it is. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my throne. If I sound lazy, just ignore my tone. 'Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up,
up, danger? वैसे का वैसा याद है, शाम के 6:25 हुए थे। सारी दुनिया देख रही थी और ढलते सूरज के आगे इंडिया का पहला रॉकेट ऊंचाई पर रहा था। भारतीय स्पेस प्रोग्राम का सूरज तो अभी उदय हो रहा था। भारत ने स्पेस में अपना पहला सिग्नेचर कर दिया था। ऐसे शुरुआत हुई एक मॉडर्न भारत के स्पेस प्रोग्राम की। मुझे आप पर बहुत गर्व है पापा कि आप भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की टीम का हिस्सा थे। देखना, मैं भी आप ही की तरह हमारे देश का नाम एक दिन रोशन करूंगा। तो ऐसे 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च नाइकी अपाचे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन केरला से लॉन्च हुआ। आज 50 साल बाद वहाँ दुनिया का सबसे जाना माना स्पेस सेंटर यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। वाओ, इंडिया के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी सुनकर तो मुझे भी इंस्पायर्ड फील हो रहा है। बिल्कुल, मैं भी आर्या की तरह देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे तो इमोशनल फील हो रहा है। कैसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं होने पर भी इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत की और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, और आज हम लोग ऐसे चीटिंग करके प्रोजेक्ट बनाने वाले थे। चलो देर आए दुरुस्त आए। मैंने कहा था ना, एडवर्सिटी से ही तो इन्वेंशन का जन्म होता है। भारतीय स्पेस प्रोग्राम की यही पहचान है कि वो कम से कम रिसोर्स होने पर भी इतने सक्सेसफुल है। सक्सेस ऑन अ शू स्ट्रिंग, ये भारतीय स्पेस प्रोग्राम की पहचान है। लेकिन दादाजी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा एक सवाल है। देखना, पक्का कुछ नेगेटिव पूछेगा। हमारी टीम की एडवर्सिटी यही तो है। बच्चों, ऐसा नहीं करते। कभी भी किसी के सवाल को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यूरियोसिटी एक मैजिक है, ऐसा मैजिक जिसकी वजह से हमें जो चीज़ कुछ देर पहले पता ही नहीं थी, अचानक उसके जवाब मिलने लगते हैं। इसीलिए किसी की क्यूरियोसिटी को कभी नहीं मारना चाहिए। पूछो बेटा राहुल। दादाजी, ये रॉकेट लॉन्च तो पूरे इंडिया में कहीं से भी हो सकता था, तो फिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने थुम्बा ही क्यों चुना? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो तुम लोग बताओ, पता है किसी को कि क्यों थुम्बा ही लॉन्च स्टेशन की तरह चुना गया? ओके, तो थुम्बा वैसे तो एक फिशिंग विलेज था, पर डॉक्टर विक्रम साराभाई को वहाँ कुछ खास दिखा। वो ये कि थुम्बा एग्जैक्टली अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर है। मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब? देखो, अगर हमारा अर्थ एक बड़ा सा बॉल है तो अर्थ के आसपास एक स्पेशल लाइन है, किसी बेल्ट की तरह, जहां मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो इस इमेजिनरी लाइन को मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। लेकिन दादू, इससे फायदा क्या होगा? तो जहां मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एक चेन बनाकर घूमते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए ये रॉकेट भेजा गया था, क्योंकि ये फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मीटियोरोलॉजी जैसे फील्ड्स में हेल्प करता है। तो ये पहला रॉकेट तो बस एक बेबी स्टेप था, एक फुल फ्लेजेड स्पेस प्रोग्राम शुरू करने से पहले। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर राज को मिली एक लड़की, मीरा। उसने उस लड़की से शादी कर ली और हुई एक नई शुरुआत। क्या क्या क्या? लगता है दादाजी कौन से यूनिवर्स की कहानी सुना रहे थे वही भूल गए। दादाजी, हम तो पूछ रहे थे कि फिर स्पेस प्रोग्राम का क्या हुआ? वही तो, आर्या के पापा राज को मिली एक लड़की, नाम था उसका मीरा, और दोनों ने साल 1969 में कर ली शादी। बट दादाजी,
इसका स्पेस प्रोग्राम से क्या लेना देना? है क्योंकि इसी साल इंडिया स्पेस प्रोग्राम के तहत एस्टैब्लिश हुआ इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थुम्बा में रॉकेट लॉन्च के बाद ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम का अगला गोल क्लियर था, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना, जिसकी मदद से इंडिया स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट भेज पाए। ओह, ये तो मल्टीवर्स है। वाह, मजा आ गया। फिर आया साल 1975 और हुआ नामकरण। क्या दादाजी, आप ये बार बार टाइमलाइन क्यों जंप कर रहे हो? अरे दादाजी, अरे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे अब नहीं पूछेंगे बस। दादाजी नाराज मत होइए। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई चलो, 1975 में गाना आने वाला है। कोई नाम सोचा है अपने बेटी के लिए? पता है, आज भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई। तो क्या आर्यभट्ट नाम रखेंगे बेटी का? सुनने से ही ऐसा लगता है किसी बड़े बुजुर्ग का नाम हो। आप भी ना। अरे बाबा, आर्यभट्ट नहीं, बस आर्या, हमारी आर्या। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुना पाऊंगी, है जो क्रेजी सपने मेरे, सारे जग के मैं बोल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की कोई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी कल ही जाना जरूरी है क्या? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं आए। बस थोड़ा और समय मीरा, सक्सेसफुल टेस्टिंग होते ही तुरंत लौट आऊंगा, एक लंबी छुट्टी लेकर। पिछली बार भी यही कह रहे थे। जानता हूँ, बहुत सारी कोशिशें की है, मगर एक भी सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं। कैसे कर पाएंगे? एक बड़ा मेजर स्टेप तो आप भूल ही गए। और वो क्या है? देखा भूल ही गए हैं। बस पूरा टाइम आर्या के साथ खेलते रहते हैं,
जैसे हमेशा हर प्रोजेक्ट के वक्त मुझे डिटेल में बताते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तो किया ही नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। चलिए बताइए। तो अभी हम रॉकेट की लिक्विड फ्यूल से चलाने की रिसर्च पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एडवांस थ्रस्टर की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, ताकि जब आगे जाकर हमारे स्पेसक्राफ्ट मून मिशन के लिए तैयार हो तो हम ऐसे मैन्यूवर कर पाए कि वो अल्टीट्यूड कंट्रोल, ऑर्बिटल स्टेशन कीपिंग और लो थ्रस्ट एक्सीलरेशन दे पाए, वो भी डिजायर्ड अल्टीट्यूड पर। और तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, कल शहर के हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपके बड़े बड़े शब्द मैं ना समझ पाऊँ, लेकिन आपका पैशन तो समझ ही सकती हूँ। आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जाएंगे तो ये देश जल्द से जल्द चांद पर कैसे पहुँचेगा? चांद पर जाएगा। अपना ख्याल रखना, हॉस्पिटल जाकर आना और जो भी रिपोर्ट आए मुझे बताते रहना। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ आर्या है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। हाँ, मैं माँ का ख्याल रखूंगी और चांद पर भी जाऊंगी। कितना अजीब है ना, कैसे लोग अपने लव्ड वन के साथ मिले टाइम को इसलिए सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों के सैक्रिफाइसेस लगते हैं। और सिर्फ जो सबसे आगे खड़े होते हैं उनके ही नहीं, उनके फैमिली के, दोस्तों के, उनके आसपास के सारे लोगों के। एकदम सही। तभी तो कहा है ना कि इंडिया के इस पहले मून मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के दूसरे चैप्टर के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस लगे। और ऐसा ही सैक्रिफाइस कर रहे थे राज और मीरा। एक तरफ राज था जो जाने के बाद 3 साल हो चुके थे पर लौटा नहीं था। कुछ इक्वेशन रूपी सवाल थे बाहर ब्रह्मांड में जिसके जवाब वो ढूंढ रहा था। और दूसरी ओर थी मीरा जिसके भीतर कुछ सवाल खड़े हो रहे थे। उसकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। तो दादाजी, उन्होंने राज को बताया क्यों नहीं? सैक्रिफाइस, कुछ सैक्रिफाइस समझना हमारे बस के बाहर होते हैं बेटा। शायद वो वहाँ इतनी दूर बैठकर भी जानती थी कि राज दिन रात जो पॉसिबल करने में लगा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर क्या हुआ दादाजी? क्या रिसर्च कामयाब हुआ? पता नहीं, पर एटलीस्ट राज को तो ऐसा ही लग रहा था। इसलिए तो उसने आर्या के लिए खुश होकर एक और मैसेज भेजा। आर्या, बच्चे कैसे हो? तुम्हें लग रहा होगा ना कि पापा कितना झूठ बोलते हैं। कह रहे थे कि जल्दी घर आएंगे, जल्दी आएंगे, लेकिन आए ही नहीं। बस अब ज्यादा देर नहीं, पापा को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। बस एक टेस्टिंग बाकी है, वो हो जाएगा और पापा अपनी आर्या के पास वापस आ जाएंगे। फिर आर्या और पापा साथ मिलकर रॉकेट बनाएंगे। बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना और अपनी मम्मी का ख्याल भी रखना। पापा जल्दी वापस आएंगे। पापा लव्स यू टू द मून एंड बैक। सुनो, ये कैसेट मेरे घर कुरियर करवा दोगे? जी बिल्कुल सर, वो आपके स्कूल वाले एड्रेस पर ना। क्या नाम था? राठौड़ सर। ओके, मैं ये करवा दूंगा। आप आज रात भी यहीं लैब में ही रुकने वाले हो क्या? हाँ, बस आज की रात। मुझे लग रहा है आज बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आई कैन सेंस इट। ठीक है, कल मिलते हैं सर। गुड नाइट। सर, ये आखिरी कैसेट है? इसके बाद की कैसेट्स कहाँ हैं? पापा को ऑलमोस्ट एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, फिर क्या हुआ? आगे की कैसेट्स कहाँ हैं? दीजिए ना, मुझे जानना है आगे क्या हुआ। मुझे मेरे पापा की आवाज सुननी है, प्लीज सर। यही आखिरी कैसेट थी आर्या। उसके बाद क्या सर? उसके बाद कुछ दिन के बाद अखबार में पढ़ा था कि लैब में किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक माल फंक्शन की वजह से तुम्हारे पापा ने प्राण त्याग दिए। उस दिन लैब में और कोई नहीं था। जब अगले दिन सब आए तो बहुत देर हो गई थी।
न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं उन बिन कटे न रहना उन बिन आवे न एक पल चैना उन बिन जियूं तो कैसे मैं जियूं ये तो कितना अनफेयर है। आर्य के पापा तो एक अच्छे मिशन के लिए काम कर रहे थे ना। बिल्कुल कर रहे थे। और ये तो एक फिक्शनल कहानी है, आपकी मनगढ़ंत कहानी है। करेक्ट। और ये कहानी ऐसी ना होकर कुछ और भी तो हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। तो दादाजी मतलब इसरो की किसी भी रिसर्च फैकल्टी में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा? नॉट एट ऑल। तो फिर दादाजी आपने ऐसा क्यों किया? जब कहानी आपके हाथ में थी तो आपने आर्य के पापा को क्यों मार दिया? हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं सुन रहा आगे की कहानी। मैं भी नहीं, हम भी जा रहे हैं। तुम लोगों को बुरा लगा ये मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें कहानी का ये वाला ट्विस्ट पसंद नहीं आया ये भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसा दादाजी ने क्यों किया ये नहीं जानना चाहते? क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि फिक्शन भी तो हमारे लाइफ से ही आता है ना। और हमारी लाइफ में एक ही तो चीज है जो कॉमन है, वो है कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। पर फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा ना? बिल्कुल है। अच्छा, वो क्या? तुम सब कहीं ना कहीं वेकेशन के लिए तो गए होगे ना? हाँ। तो सोचो, अगर तुम वेकेशन के लिए जा रहे हो और रास्ते में कोई बहुत ब्यूटीफुल जगह दिख गई तो क्या तुम वहाँ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहोगे? एब्सोल्युटली। मैं तो मॉम डैड को फोर्स करूंगी वहाँ हॉल्ट लेने के लिए, चाहे वो तुम्हारे स्केड्यूल में हो या ना हो। बिल्कुल करना ही चाहिए। और अब सोचो, अगर तुम कहीं जा रहे थे और तुम्हारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो क्या तुम उसे ठीक करवाओगे या पंक्चर वाली गाड़ी ही चलाओगे? दादाजी ऑफ कोर्स ठीक करवाएंगे। बस ऐसी ही लाइफ भी है, कभी रुकती है कभी रुक जाना पड़ता है। पर क्या इन दोनों रीजंस में से किसी भी एक रीजन के लिए तुम अपना वेकेशन जाना छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, नेवर। सही जवाब। तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो, पर पता है इतना ही स्मार्ट और कौन है? और कौन है यहाँ पर? तुम लोगों की बेस्ट फ्रेंड आर्या। वो भी निकल पड़ी, स्कूल खत्म किया, फिर हायर एजुकेशन, फिर बेस्ट कॉलेजेस फॉर स्पेस स्टडीज। चलो देखते हैं उसका सफर उसे कहाँ ले जा रहा है।
मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना 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 चैप्टर्स आपने लिखे, उस कहानी का एक और बहुत बड़ा चैप्टर आज लिखा जा रहा है। इंडिया मून मिशन के लिए तैयार हो रहा है पापा। पहली बार भारत मून के ऑर्बिट में दाखिल होगा। हम आपके सपने के एक और कदम करीब आ गए हैं। जल्द ही भारत भी चांद पर अपना पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके घर आ गई हूँ। आप भी यहाँ से नहीं जा सकते। अरे, it's fine. Let the young lady come in. So, which floor, young lady? Sir, 12th floor. ओह, मतलब आप भी चंद्रयान 1 के लॉन्च मॉड्यूल प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं? Yes, sir. Impressive. Young minds like you are the biggest asset our country has today. But if I may ask, आज ये यंग माइंड मीटिंग के लिए प्रिसाइसली 7 मिनट्स लेट कैसे हो गया? I was soaking it in, sir. एक नया चैप्टर आज शुरू हो रहा है, तो इसके पहले आए सारे चैप्टर्स को थैंक यू कहना जरूरी है ना? थैंक यू सो मच, सर. The stage is all yours now. Put on the best show ever. Sir, if you don't mind, आप तो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं. आप आज लेट कैसे? बाहर खड़े होकर मैं भी एक नया ड्रीम देख रहा था. और वो क्या, सर? जल्दी पता चल जाएगा. हम सब ये जानते हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत इस इंटेंशन से नहीं हुई थी कि हम मून लैंडिंग जैसे सोफिस्टिकेटेड मिशंस करें, बट आज 50 साल बाद ये समय की मांग है कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन सर, क्या हम मून ऑर्बिटिंग जैसे हाईली एक्सपेंसिव मिशन अफोर्ड कर सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि हम मून ऑर्बिटिंग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस रिसर्च को इग्नोर करना अफोर्ड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। नाउ आई लाइक टू अलाउ कलाम सर टू स्पीक। चंद्रयान 1 एक बहुत लंबा सफर है, एक बड़ा सपना जो हमने कई साल पहले देखा था कि अगर हम किसी तरह मून को ऑर्बिट कर पाए तो हम हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत सारे रिसर्च एवेन्यूज खोल पाएंगे। We thought of this years ago, but there is a problem and I would like to address it. वो क्या सर? अब ये सपना कुछ छोटा लग रहा है. We can't afford baby steps anymore. हमें छलांग लगानी है. और वो कैसे, सर? सिर्फ ऑर्बिटर इनफ नहीं होगा. हमें ऑर्बिटर के साथ साथ एक प्रोब भी भेजना चाहिए जो मून के सरफेस पर लैंड करे और हमें क्लोज रेंज से टेलीमेट्रिक डेटा ला कर दे ताकि हम चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाए। 1 मिनट, चंद्रयान 2? सर, अभी 1 भी लॉन्च नहीं हुआ और हम दूसरे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला अगर सही मिशन के साथ लॉन्च होगा तभी तो दूसरा पॉसिबल होगा ना। बट सर, जितना टाइम बचा उतने समय में I agree with you, sir. We should definitely send a probe. And how do you think you'll achieve this, Arya? Not me, sir. We will. और वैसे भी मैंने कहीं सुना है
कि one should always trust their countrymen. The rocket is just a byproduct. है ना कलाम sir? Exactly, young lady. Exactly. ऑल राइट देन, इंडिया चंद्रयान 1 में अपने ऑर्बिटर के साथ साथ अपना पहला प्रोब भी भेजेगा और साथ ही अभी से ही चंद्रयान 2 के सॉफ्ट लैंडिंग की रिसर्च भी शुरू करेगा. एंड आर्या, यू विल बी लीडिंग द फ्यूल एंड थ्रस्टर्स डिपार्टमेंट. Yes sir. क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ. दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ. दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं. है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा. यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, मेरे गीतों को सुन के सब ये बोले. है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा. यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. वाओ, मतलब शाहरुख खान सही कह रहा था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी व्हाट वाज दैट वर्ड? तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. अरे वाह दादाजी, अब तो रॉक स्टार निकले. हाँ दादाजी, असली हीरो तो आप हो. ए हीरो नहीं, प्रोटैगनिस्ट. तो 22 अक्टूबर 2008 के दिन श्री हरिकोटा से चंद्रयान 1 तो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया. मगर वो शाहरुख खान ने ही कहा है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मतलब ये कि हमारी प्रोटैगनिस्ट बहुत मेहनत कर रही थी, थ्रस्टर टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो गई और चंद्रयान 1 के 10 साल बाद यानी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च के लिए तैयार था. ओह, तो ऐसे हुआ इंडिया का पहला सॉफ्ट मून लैंडिंग. नहीं, अभी तो क्लाइमैक्स है. अगर प्रोटैगनिस्ट एक और आखिरी बार हारेगा नहीं तो जीतकर हीरो कैसे बनेगा? मतलब चंद्रयान 2? हाँ. Sivan sir, we are precisely 40 minutes away from a soft landing. All right, keep me updated regarding its trajectory. Heading to the latitude of 70 degrees south in the South Polar region. Do you realize, guys, we are going to be the first country in the world to reach the South Polar region in the next half an hour. Calm down. It is not over till it's done. सर, वी हैव लाइव फीड कमिंग इन, जिसमें पता चल रहा है कि हम हमारी इनिशियल ट्रेजेक्ट्री से 2.1 किलोमीटर डिविएट कर गए हैं. All right, reconnect to geosystems. Get back to the initial trajectory. मैम, we are trying. सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ है. मैन्यूवर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. मैम, अब क्या? Establish a connection with the rover for God's sake. मैम, बट
आर्या, Sir, I'll establish communication in a while, sir. Just give me a minute, sir. Just a while. आर्या, it's not possible. It is, sir. Just give me a minute. Just a little while. I'll figure it out. आर्या, it's crashed. It's gone. वक्त का वादा बहता धुआं था, हाथों में आया नहीं। ऊंचाई पर ख्वाबों का पंछी आँखों ने पाया नहीं। ज़मीन को लौटे हवाओं के जो हो गए, पतंग जैसे खो गए। जरा जरा बदल गए, खबर नहीं। I'm sorry, sir. I don't know how the calculations. It's okay, Arya. It's okay. We need to crash sometimes to rise again. लेकिन सर, इतने सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। The whole country is looking at us, sir. वो लोग क्या कहेंगे? We Indians are like that. थोड़े इमोशनल है हम। शायद हमारे बारे में बुरा भी बोले, बट याद रखना, आज जो पनिश कर रहे हैं, यही लोग कल वाहवाही करेंगे। ले गया हमें आसमां, जहां सोचा ही नहीं उड़ चले वहां। आया है अब हमें कहाँ खबर नहीं। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? इतने सालों की मेहनत दादू, और फिर एक ही मूवमेंट पे अपने ड्रीम्स को क्रैश होते देखना, इट्स रियली सैड। और सिर्फ अपने ही नहीं, साथ साथ 130 करोड़ लोगों के ड्रीम्स को टूटते हुए देखना कितना प्रेशर होता है ना। बिल्कुल, पर ये प्रेशर तो हर किसी पर होता है, चाहे फिर वो साइंटिस्ट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले हर व्यक्ति पर ये प्रेशर रहता ही है। पर दादू, ये फेलियर के साथ आने वाला ह्यूमिलिएशन, लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? करेक्ट, हमें यही सोच तो बदलनी है कि आने वाले जनरेशन अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले हर इंसान को उनकी मेहनत के लिए सलाम करे, उनके रिजल्ट्स को नहीं। फिर चाहे वो वर्ल्ड कप की हार हो या मून मिशन का फेलियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंट्रीमैन के साथ सपोर्ट में खड़े रहना, और वो भी तब जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पर दादाजी, फेलियर तो ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है। आर्या का अपने डैड को किया हुआ वादा वो भी तो फुलफिल नहीं कर पाई। एक बात कहूँ, शायद ये अभी समझ पाना मुश्किल हो, लेकिन मुझे फेलियर्स बहुत पसंद है। क्या? बट व्हाई? बताता हूँ। तो जैसे हमने सबसे पहले सीखा था कि हमें सक्सेस बेस्ड काम नहीं बट फेलियर प्रूफ काम करना चाहिए, तो ठीक वैसे ही हुआ। एक्चुअली तुम्हें पता है ये कहा किसने था? चलो देखते हैं। पर अभी भी इट हॉन्ट्स मी इन माय ड्रीम्स। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? झूठ कहूंगा अगर कहूँ नहीं होता है। बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, पर फिर यही तो हमारा काम है ना, अपने नाइटमेयर्स का सामना करके अपने डे ड्रीम्स को पूरा करना। क्या आपको लगता है सर कि इसके बाद हमें एक और मौका मिलेगा टू इवन ट्राई दिस वंस मोर? चलो 1 मिनट मान लेते हैं,
कि एक मौका मिल भी गया और अब तुम अपनी टीम को एड्रेस कर रही हो चंद्रयान 3 के लिए। क्या कहोगे उनसे? कैसे उन्हें उम्मीद दिलाओगे कि ये सच में पॉसिबल है? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ हमारे फेलियर्स की। मुझे नहीं पता कि मैं सर विक्रम साराभाई की तरह कोई जीनियस हूँ या बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, पर मैं उन्हीं की तरह ओन अप तो कर सकती हूँ कि हाँ, मैं फेल हो गई। मैं ट्रस्ट करती हूँ आप सब पर, हर एक इंसान में, कि आप ये मिशन पॉसिबल कर सकते हैं और बना सकते हैं इंडिया को दुनिया का पहला नेशन जो मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। पता नहीं मुझ में सर होमी बाबा जैसी लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह भरोसा रखना भी तो सीख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीमर हूँ या नहीं, लेकिन एक छोटा सपना देखने की भूल तो मैं भी कर ही सकती हूँ। हम इन जीनियसेस की तरह नहीं बन पाएंगे, ये 100 सालों में एक बार आते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ी कोशिश, थोड़ा भरोसा और एक छोटा सा सपना तो देख ही सकते हैं ना। तो क्या आप लोग मेरे इस छोटे से सपने में मेरा साथ देंगे? देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। ये क्या सर? पीएमओ से है, दे ट्रस्ट अस। चंद्रयान 3 इज सैंक्शनड आर्या। चलो एक और कोशिश करते हैं। करते हैं सर, लेकिन इस बार सक्सेस बेस्ड डिजाइन नहीं सर, इस बार फेलियर प्रूफ डिजाइन। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। फलक मगरूर, बेबस होके तेरे याद दिखेगा
thrusters holding up? The thrusters are holding up fantastically. All right then, ladies and gentlemen, let the landing proceed. Vikram lander has successfully landed. I repeat, Vikram lander has successfully landed. तो ऐसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया में पहला देश बना। और आर्या ने अपने पापा का सपना भी पूरा किया। वाव, मुझे तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। एक्चुअली कितना इंटरेस्टिंग है ना इंडियन स्पेस हिस्ट्री के बारे में इतना करीब से जान पाना। देखो, ये तो मेरा दादाजी होने का फर्ज है कि तुम लोग कभी भी अगर भटक जाओ तो तुम्हें ऐसे ही कहानी बता बता कर तुम्हें फिर से सही जगह ले आना। मैंने तो मेरा काम कर दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम अब शुरू होता है। वो क्या दादाजी? कि तुम जाओ और सच में इंडियन स्पेस हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। लेकिन आपने सब कुछ तो बता दिया, तो फिर अब? बिल्कुल नहीं। अरे
ये तो बस एक छोटी विंडो है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही अपनी सारी लाइव्स लगा दी इंडिया को यहाँ तक पहुँचाने में, और कई सारे मिशन हैं जो हमने कवर ही नहीं किए, जैसे कि मंगलयान। अरे हाँ, इंडिया का मार्स मिशन। क्या इंडिया मार्स मिशन भी कर चुका है? बिल्कुल, यही तो बातें हैं जो अब तुम्हें जाननी है। तो जाओ, अब जाकर पढ़ो और अपने प्रोजेक्ट में एक्सेल करो, क्योंकि स्काई इज दी ओनली लिमिट। यस, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलो फ्रेंड्स। दादाजी, मैं भी आर्या की तरह बहुत मेहनत करूंगी और आपको प्राउड फील कराऊंगी। थैंक यू सो मच। आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू। चलो अब जाओ। आशा है कि आप लोगों को भी इस कहानी में उतना ही मजा आया जितना इन लोगों को, लेकिन आप भी इसे बस एक बड़ी सी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा ही समझिएगा, बस एक छोटा सा इंस्पिरेशन, ताकि हम सब भी आर्या की ही तरह बड़े बड़े सपने देख सके, उन्हें पूरा कर सके, उनके लिए मेहनत कर सके और इस कहानी को आगे बढ़ा सके। मैं चलता हूँ, लेकिन आप यही रहिए, क्योंकि आर्या जहाँ पहुँची है घर, अपनी माँ को बताने कि उसने कितना बड़ा उद्यम मचाया है। माफ कर देना माँ, पता है लेट हो गई, मगर रॉकेट उड़ ही नहीं रहा था। बहुत डांट पड़ी, बहुत लोग विश्वास कर ही नहीं रहे थे, पर बहुत लोग थे जो आखिर तक साथ रहे। और फिर तू तो जानती है ना, जब तक मेरा रॉकेट उड़ान ना पकड़े तब तक मैं घर नहीं आती, वरना तुझे आकर क्या बताऊंगी। उड़ान भर ली माँ, बहुत ऊंची, सब देखते रह गए। तेरी बेटी ने पूरे गांव का, पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। और फिर थोड़ी देर से ही सही घर लौट आई, पापा का सपना पूरा करके। तू सुन रही है ना माँ? दिल नचता रे, दिल नचता, खुल के रखने से बचना। धड़पन रंगारे, धड़कन अंगारे, तन मन गंगारे, जिंदा पंजा हो। तन मन गंगारे, जिंदा पंजा हो। Gonna
थकना क्यों, धड़क थकना क्यों, झिझक झकना क्यों, बंदा हो जिंदा हो, धड़क भड़क बंदा हो, पलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो, जीना जाने दो, दिल की माने दो, करते ठाने दो, जिंदा बंदा हो, करते ठाने दो, जिंदा बंदा हो। To escort our directors, dignitaries and judges to please come to the stage for the felicitation ceremony. The ultimate prize is not the external validation. It's the internal peace and satisfaction that comes from knowing you did your best. Today, we have the distinct honor to pay a tribute to the stalwarts of our institution, the senior-most educators. As we stand on the threshold of this special moment, let us collectively applaud and express our gratitude for the 10 years of wisdom and guidance that these educators have bestowed upon our school university. Everyone who remembers his or her education journey remembers teachers, not methods and techniques. A teacher is the heart of the education system. The duties of a teacher is neither few or small. It's a well-framed character, a figure that shines of all. Let us now begin by felicitating our 10-year completing teachers. The first one to receive the award is Mr. Sanjay Shah, our accounts head. But he is not here, so we congratulate him. Next, I call upon Mrs. Alpa Pandya. I request Ashini ma'am to felicitate her. Congratulations, Ma'am Alpa. I now call upon Mr. Prashant Dindorkar. Can we have a huge round of applause for our senior-most teachers? The clap should go on. I request Mr. Prashant is being felicitated by Chetan sir. Oh, it's more than a decade. Hearty congratulations to you, sir, for your all dedication. I further call upon our Superintendent Higher Secondary Section, Mrs. Vandana Singh. She is the true epitome of dedication and hard work. Can we have it loud for her? Congratulations, Vandana ma'am. I now call upon Mr. Brijesh Patel, the head of P department, everyone's favorite and all-rounder. I request Chetan sir to do the honors. We heartily congratulate Brijesh sir. Congratulations, sir. I now call upon Mrs. Divya Mahisuria, and I would request Ashini ma'am to felicitate her. Mrs. Divya has been with the children and has been nurturing the small children since many years. Thank you so much, ma'am.
Audience, we should not fall short of your claps. Thank you, teachers. Thank you so much, ma'am. Moving towards the prize winners of national level participation, it's now time to announce the names of our sports achievers who have participated in the CBSE Cluster Athletics Meet. Our first student. Before we go any further, I would request the parents to please wait for handing over of the students. The students will be given to you after the program ends, after the national anthem. We would appreciate your patience. Thank you. Okay. So it's now time to announce the names of our sports achievers who have participated in the CBSE Cluster Athletics Meet. I call upon Kuldeep Parmar from grade 10 who has won gold medal in javelin throw at CBSE Cluster. I request Chetan sir to felicitate him. Okay, our chief guest, Dr. Patri, is felicitating Kuldeep. May I now call upon Sania Patel from grade 12, who has received gold medal in 3-kilometer race. She has also participated in triple jump athletics and won silver medal. I now request Dr. C.N. Ramchand to please felicitate her. Congratulations, Sania. Now, may I call upon Devarsh Parmar from grade 12, who has won silver medal in triple jump athletics. May I request our guest of honor, Mr. Kothari, to felicitate him. May I now call upon Deemahi Patel from grade 10, who has won gold medal in discus throw and athletics both. I request Dr. Rajmannar Thenati to do the honors. May I request Dr. Ramesh Chandra Kothari to felicitate. Now, with great pride and happiness, I call upon Maria Patel from grade 6, Green Valley Primary, who has won gold medal at SGFI state level for lawn tennis. May I now request Dr. C.N. Ramchand to felicitate her. We are extremely proud to let you know that the CBSE cluster winners have represented our schools at the national level. A huge round of applause for them. It's now time to honor the talent and hard work and dedication that our young minds have shown today at the science exhibition Curioscope. But before that, I would like to call our fair-minded and scholarly judges of the evening, who with their impeccable knowledge and skills have drawn a well-deserved conclusion to choose the winners. I would request our directors and principal to felicitate the judges. Dr. Ramesh Chandra Kothari. He's not there? Okay. They're not there. Dr. Ramchandran.
Okay, so we have just come to know that due to some reason our judges have left. May I now call upon Miss Bernadine De Lima on the stage, please. We welcome you, ma'am. We would really appreciate, ma'am, for conducting the talk show host, and we learned a lot from you. Your pronunciation and the intonation of words were excellent. Thank you so much, ma'am. May I request our director, sir, to felicitate Ma'am Bernadine. Can we hear it loud for Bernadine, ma'am? Bernadine De Lima is my friend, a close friend. She was a colleague with me when I was a teacher in the Convent of Jesus and Mary, and now we are very close friends. I invited her to host the talk show, and she readily agreed, and I'm very thankful to her. Thank you, my dear friend. Thank you, sir and ma'am, for doing the honors. As we are nearing towards the concluding part of the event, let me now put an end to your excitement as I'm about to announce the prize winners of a grand science fair, Curioscope. Firstly, we would be announcing the winners of category 1, that is 6 to 8. The third prize goes to Navrashna Vidyani Vidyalaya for the self-lacing shoes. The second position, and they won a cash prize of ₹1,000. The second position goes to St. Kabir School for their electrobreaker project, and they have received a cash prize of ₹2,500. And the first prize goes to Navrashna Vidyani Vidyalaya for the Navkriti. A huge round of applause for them. They have won a cash prize of ₹10,000. The schools have left, but we congratulate them. Okay, now I would like to announce the third prizes in category 2, that is grade 9 to 12. The third prize in category 2 goes to Jainil Mehul Pathak from Green Valley High School for his eco-plastic bricks model. Can we have Jainil on the stage, please? Jainil is being awarded for his sincerity and dedication. It's a proud moment for all of us. Can we cheer him up? And he has won a cash prize of ₹5,000. Congratulations, Jainil. All the hard work paid off. The second prize in category 2 goes to Hanifa School. The students are Galeria Abdul, Kalwadia Faizan, Bavalia Amir and Mansoor Abrar. And their model was for turbine and agriculture. So let's cheer the winners, please. A proud moment indeed. The students have been awarded with a prize of ₹8,000. Congratulations, team. A huge round of applause for Hanifa School. The most awaited moment has arrived. The first prize in category 2, that is 9 to 12.
The first prize goes to Green Valley High School for Smart Farming System. And the students are Shiva Vishal Rajput and Ashmeet Singh. They have been awarded with a cash prize of rupees 12,000. Congratulations, kids! Congratulations, children. We are so proud of you. With this, I humbly request our directors and the esteemed guests to please take their seats back and stay us with us for a while. As I earlier said, the ultimate prize is not the external validation. It's the internal peace and satisfaction that comes from knowing you did your best. Now, to propose the vote of thanks, may I invite our Joint Director, Ms. Shrishti Desai. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, all. As we draw the curtains of this spectacular evening of Curioscope, I stand before you with a heart full of gratitude and appreciation. Firstly, a heartfelt thanks to our esteemed guests, our guests of honor, our chief guests, and other dignitaries whose presence added unparalleled grace and distinction to the celebration. I extend my deepest gratitude to our directors, Chetan sir and Ashini ma'am, our senior principal Nilima ma'am, and vice principal Irfan sir for being a pillar of support to us. I would also like to thank all the participating schools who have rendered their scientific acumen and have become a significant part of Curioscope. A special acknowledgement goes out to our dedicated faculty members who not only nurture our young minds but also inspire a culture of curiosity and learning. To our students, the true stars of the evening, thank you for your relentless pursuit of excellence. Your enthusiasm, creativity, and hard work have made this evening an unforgettable showcase of talent and innovation. I thank our hosts for orchestrating the event so brilliantly. A sincere thank you to all the volunteers and behind-the-scene contributors who have worked tirelessly to ensure the smooth execution of the event. I thank the light, sound, and technical support team for ensuring seamless technical operations. Last but not the least, to our dear parents, thank you for your patience and thank you for being a part of this celestial journey. Your presence and encouragement make these moments even more beautiful. मैं सभी कर्मचारी वर्ग को उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद करती हूँ. Thank you all for making this annual concert a success. Thank you. Thank you, ma'am. Now, before we disperse, may I request all the audience to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Good night. Right. So now for the dispersal,
Green Valley High School students would be coming to the right side of the stage, and Green Valley Primary Muj Mohoda would be coming